अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनु नस्तग़फिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फ़ला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिला शुबा तमाम तारीफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और हम उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शर से और नफ्स की बुराइयों से अल्लाह से पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह ने राह दिखा दिया उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो अपने दर से धुतकार देता है उसका कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि महबूब बरहक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब इस ऑनलाइन क्लास में आए और अपने रमज़ान का कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे और आपको इन मुश्किल हालातों के बावजूद इस तरह उसी की खातिर जुड़ने का मौका दिया है। अब ये जंग बदर का जो किस्सा है, ये अक्सर हम सबको पता ही है कि 313 थे और दुश्मन जो है 1000 थे, फरिश्तों की मदद थी। तो किस्से पे ज़्यादा तवज्जो न देते हुए, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए, मैं उसमें से हमको क्या लेसन्स लेने हैं, हमको उसमें से क्या सीखना है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स अटेंड करे थे उन लोगों को पता है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें नफ़ा देने वाला इल्म जो है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। वो इल्म हमें नफ़ा देना चाहिए, नुकसान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उस इल्म पे चलने की हमको तौफीक सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से होती है। तो हम इस क्लास में इस्लामी तारीख़ के एक बहुत अहम वाक़े पर नज़र डालेंगे। तारीख़ यानी हिस्ट्री, इस्लामी हिस्ट्री जो है उसके एक बहुत बड़े इवेंट पे हम नज़र डालेंगे। और वो जो है वो रमज़ान के महीने में ही हुआ था। और इस वाक़ये में हमें क्या सीखना है उस पर हम गौर व फ़िक्र करेंगे। इस क्लास में हम इस पर सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। ये वाक़या जो था यानी कि जंग बदर का वाक़या, ये 17 रमज़ान के दिन पेश आया था, यानी 17 रमज़ान यानी आज का दिन। हम इसमें मुसलमानों की इस्तिक़ामत यानी उनका स्टेडफास्टनेस, किस तरह से वो लोग जो है अपने आप को, उन लोगों ने उनकी बहादुरी और वो स्टेडफास्ट थे वो इस्लाम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके सरदार थे उनकी इताअत करने पर किस तरह से उनकी इस्तिक़ामत थी, उस पर नज़र डालेंगे। और इस गज़वा यानी जंग, बैटल, इस गज़वे यानी जंग से हमें क्या सबक सीखना है, इस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस जंग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में यौमुल फुरक़ान कहा है, यानी कि वो दिन जिस दिन अल्लाह ने हक़ और बातिल को अलग अलग कर दिया, हक़ को बातिल से अलग कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कि जंगों में जो है वो सच्चाई की हार हो जाती है। हम बोलते हैं ना, अच्छा हमेशा हार जाता है, बुराई जीत जा रही है। लेकिन इस जंग में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों को कामयाबी अता की और सच को कायम रखा। अब पहली बात जो है, हम सूरह हज की आयत नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इस आयत का मतलब है इजाज़त दी जाती है, परवानगी अता हुई है, इजाज़त दी गई है किसको? मुसलमानों को, जिनसे काफिर जंग करते हैं, इस बिना पर के इन पर जुल्म हुआ है और बेशक अल्लाह इनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। तो हम लोग अभी इस आयत को लेके मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आप लोगों को। तो मैं आपको अब पीछे ले जाना चाहती हूँ उस वक्त में जब ये आयत नाजिल हुई थी। ये आयत कब नाजिल हुई है? जब 13 साल मक्के में रहने के बाद मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए। इस वक्त जो थे मुसलमान मक्का शहर छोड़कर मदीना शहर चले गए थे। इस वक्त तक क्या था कि मुसलमानों का असली घर क्या था, शहर कौन सा था? मक्का था। और पिछले 13 साल से वो जुल्म सह रहे थे।
मुसलमान जो थे वो बहुत थोड़े थे। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत उन्होंने दी तो उनके जो दोस्त और उनकी फैमिली के लोग और उनके घराने के लोगों ने, कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो वो कुछ ही मुट्ठी भर लोग थे जो मक्के में थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो मुसलमान हो गए थे। मक्का उन्हीं का शहर था, लेकिन जब उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस नए पैगाम को कबूल करने पर इस पे चलने लगे, तो वहाँ के लोगों ने उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया, जैसे कि वो उनके सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि वो सोसाइटी में, उनके माशरे में, मक्का के जो मुशरिकीन थे उनके सोसाइटी में क्या था आम, उनके रिवाज क्या थे? उनके रिवाज थे बुत परस्ती, ऊंच नीच। वहाँ पे ऊंच नीच बहुत था, अमीर गरीब, और जो कबीले होते थे उनमें भी ऊंच नीच होता था, जैसे आज कास्ट सिस्टम बोलते हैं जिसको। रेसिज्म बहुत था, जुल्म बहुत था, औरतों पे जुल्म होता था। और जो कबाइल होते उसमें कोई उनमें कॉन्स्टेंटली वो लोग जंग करते रहते एक दूसरे से। तो अब अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं और इनके सारे रिवाजों को जो है वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो उनका जो सोसाइटी है, उनका जो माशरा है वो पूरी तरह से हिल जाता है उसका। क्योंकि जो बेटा जाओ उधर। तो अब अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आते हैं, छोटा सा ग्रुप जो है इनकी इताअत करने लगता है। तो ये परेशान हो जाते हैं कि अचानक ये कुछ लोग अपने आप से ही अपने कुछ नया दीन लेकर आ गए। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने क्या कहा? मजनून कहा, काहिन कहा, जादूगर कहा, ऐसे कई इल्ज़ाम उन पर लगाए। और फिर कुरैश ने इन मुसलमानों पर क्या किया? जुल्म करना शुरू कर दिया। वो उनको कत्ल करने लगे। आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। वो जुल्म करने लगे, कत्ल करने लगे मुसलमानों को, तरह तरह के टॉर्चर करते और मुसलमानों को कैद कर लिया जाता। और ये जाहिर सी बात है, जैसा किसी भी सोसाइटी में होता है, आज भी हम अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करेंगे तो आपको वहीं एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा उसका इमेज यहाँ पे। तो आज भी और तभी भी उन मुसलमानों पे जुल्म होता था जो निचले तबके के होते थे। तो कमज़ोर मुसलमानों पे जुल्म करते, फाइनेंशियली कमज़ोर होते थे ये मुसलमान, या वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम होता था उसके हिसाब से कमज़ोर होते थे। और जो मक्की समाज में नामवर ख़ानदान होते या अमीर घराने के लोग होते, उनको कुरैश उस वक्त उन्होंने तकलीफ़ नहीं दी, वो नहीं तकलीफ़ दे रहे थे। तो कमज़ोर लोग जो थे इनके निशाने पर थे। आप लोग माइक ऑन करते रहेंगे तो लेक्चर डिस्टर्ब होता रहेगा जी। तो कमज़ोर जो मुसलमान थे ये इनके निशाने पर थे। मक्की समाज के जो नामवर ख़ानदान के लोग थे इन्हें जो है वो लोग हाथ नहीं लगा रहे थे। जैसे कि आज के ज़माने में भी आप देख सकते हैं कि जो अमीर है या जिनका नाम है, जो पॉलिटिशियंस है, ऐसे लोगों को कोई परेशान नहीं करता है। तो अब क्या है, ये कौन थे कमज़ोर? मतलब गुलाम थे और जो गरीब थे, इनको कोई राहत नहीं थी, कोई इनको मदद करने वाला नहीं था। उनमें कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं थी कि वो कुरैश का मुकाबला कर सकें। अपने सहाबा को इतनी तकलीफ़ में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने क्या किया? हबशा जाने की इजाज़त दे दी उनको, हबशा हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हबशा यानी इथियोपिया है नाम, आज के ज़माने में जो है इसका नाम इथियोपिया है, हबशा। तो हबशा, मैं थोड़ा सा पीछे आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ कि कैसे हम इस जंग की तरफ पहुँचे, ताकि आपको समझ में आएगी ये इजाज़त इस वक्त क्यों मिली, 13-14 साल बाद इजाज़त क्यों मिली। अब क्या है, इथियोपिया का जो बादशाह था वो ईसाई था, क्रिश्चियन था वो। तो अब मुसलमान इथियोपिया चले जाते हैं और फिर कुछ लोग वापस आते हैं, फिर एक बड़ा ग्रुप चला जाता है, वो बादशाह की हिफाजत में रहते हैं। फिर आप लोगों को पता है कि बॉयकॉट किया गया मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बॉयकॉट किया गया। 3 साल बॉयकॉट में रहने के बाद, तकलीफ़ उठाने के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो उनके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा है, उनकी बीवी है बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका भी इंतकाल हो जाता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो उनकी हिफाजत कर रहे थे
उनका एक प्रोटेक्शन थे, क्योंकि वो एक कबीले के सरदार थे, उनका एक स्टेटस था मक्कन सोसाइटी में, तो वो उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो उनकी मौत के बाद जो है अब कुरैश के जो लोग थे, मक्का के जो मुशरिक थे और जो बुत परस्त थे, उनमें हिम्मत आ गई कि अब हम मुसलमानों को और तंग कर सकते हैं और उन पर जुल्म ढा सकते हैं। तो ऐसे हालात कुछ पैदा हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि आप अभी मदीना हिजरत करने का उनको हुक्म दे दिया, आप लोग मदीना चले जाइए। कुछ लोग मदीना से आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बैत दी इस दौरान, और उनको ये यकीन हो गया, उनको वादा किया कि हाँ भाई हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो अब मदीना के दरवाजे खुले थे कि वो मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना आके हिफाजत से रह सकते हैं। तो मदीना हिजरत करने के लिए जब कहते हैं, और सबसे आखिरी लोगों में से कौन होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर जो है वो आखिरी लोगों में से होते हैं जिन्होंने मक्का छोड़ा। अब जो मेन चीज़ है कि मक्का छोड़ते वक्त मुसलमानों ने हर चीज़ पीछे छोड़ दी। उन्होंने क्या क्या पीछे छोड़ दिया? उन लोगों ने अपना माल दौलत, अपना घर, अपने बिजनेस, उनकी जो तिजारतें थी, हर चीज़, उनके बागात, हर चीज़ जो है वो पीछे छोड़ के मदीना हिजरत करके चले गए। बड़े बड़े लोग थे ये सब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू बकर सिद्दीक़, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सब मालदार लोग थे। तो अब मदीना पहुंचने पर वो लोग, अब क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ के आ गए, तो अपनी ज़िंदगी फिर नए सिरे से वो लोग शुरू कर रहे थे। घर बनाना पड़ा उन लोगों को, एक मस्जिद तामीर की उन लोगों ने, इस्लामी भाईचारे की नींव रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुहाजिर और अंसार के बीच में थी। जो मुहाजिर यानी जो मक्का से आए, अंसार यानी जो मदीना के लोग थे, इनमें जो है एक भाईचारगी उन्होंने उसकी नींव उन्होंने रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि सब एक दूसरे की मदद करें और एक मुस्लिम समाज जो है वो एक डेवलप हो जाए, कि एस्टैब्लिश हो। अब इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें लड़ने की इजाज़त दे दी। किस मौके पर? हिजरत के दूसरे साल हिजरत हो गई, पहले फर्स्ट हिजरी, और उसके अगले साल जो है वो लड़ने की इजाज़त मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत कर चुके थे। कुरैश गुस्से में थे, कुरैश के लोग गुस्से में थे, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर लगाया था उन लोगों ने कि रसूल वसल्लम को जो हिजरत करने ना दे, उनको रोके, उनका कत्ल कर दे। और ये नाकामयाबी जो है उनको सह नहीं जा सक रहे थे वो लोग। तो ये ऐसे नाजुक मौके पर जब कुरैश अपने शैतानी मंसूबे बना रहे थे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त दे दी, तो ये आयत उतरी के इजाज़त दी जाती है मुसलमानों को जिनसे काफिर लड़ते हैं, जिनको तकलीफ दे रहे हैं ना काफिर, और इस बिना पर कि उन पे जुल्म हुआ है। क्यों दी जा रही? क्योंकि जुल्म हुआ है, और बेशक अल्लाह इनकी मदद करने पे ज़रूर कादिर है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिकमत है कि उसने इस वक्त तक मोमिनों को लड़ने की इजाज़त नहीं दी। कितने साल हो गए? 14 साल हो गए जो इस्लाम की दावत देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 14 ईयर्स के बाद जो है इजाज़त मिलती है कि वो लड़ सकते हैं अब, क्योंकि अल्लाह जानता था कि उनके पास वो तैयारी नहीं थी कि वो कामयाब हो सकें। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि किसी भी काम में तब तक आगे ना बढ़े जब तक हम उसके लिए तैयारी ना कर लें। इसीलिए हमने जब रमज़ान वर्कशॉप किया उसमें डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमको रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए, है ना। और ख़ास तौर पे हम औरतों में देखा जाता है और कुछ मर्दों में भी कि बहुत जज्बाती होते हैं हम, और सोचे समझे बगैर कुछ कदम उठा लेते हैं। बस कोई चीज़ ठान लेते हैं, कुछ दिल में आ गई कोई चीज़ कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, तो बस अब वो करना ही है। आयत नंबर 39 सूरह अल हज, सूरह हज, ठीक है। तो आयतें, जो औरतें हैं वो उनको ऐसा हो जाता है कभी कभी, औरतें जो जज्बाती लोग हैं, जो क्रिटिकली सोचते नहीं हैं और जो इमोशंस में बह जाते हैं अपने, वो क्या करते हैं कि अब वो कोई चीज़ ठान लिया हमने, बस वो चीज़ को करने पर उतारू हो जाते हैं, है ना। अपने आप को फिर क्या करते हैं, एक सिचुएशन में फंसा देते हैं जहाँ पे कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं होती है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि यू शुड पिक एंड चूज़ योर बैटल्स, यानी अपनी लड़ाइयों को चुनो। हर चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो इस्लाम नहीं, हम ये नहीं कहता कि हर जगह जाओ, हर चीज़ से लड़ो, कोई भी जंग में आप शामिल हो जाओ, ये तरीका नहीं है।
हमें हर चीज़ को सोच समझ के उसको क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से, इमोशनल इंटेलिजेंस से हमको आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ में। तो सोचना पड़ेगा कि कौन सी जंग हमें लड़ना है और कौन सी जंग हमको नहीं लड़ना है। तो जो सारे लोगों के लिए ये एक कॉमन चीज़ है, जो अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं ना, वो इस तरह फंस जाते हैं, फिर इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। जब सामने वाले को पता है कि एक इंसान इमोशनल है और हमको सिर्फ उसको क्या करना है, उकसाना है, हमारे जज्बातों के साथ फिर खेलना क्या है, बहुत आसान है। सामने वाला समझ गया कि किस किस चीज़ से इसको ब्रेकिंग पॉइंट्स है इसके, अब इसके इमोशंस के साथ खेलते रहो। तो हमको इस्लाम सिखा रहा है कि ये सही तरीका नहीं है, और अगर सही मौका मिल जाए तो सामने वाला यानी कि दुश्मन हमसे वो काम करवा लेता है जो वो चाहता है, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कौन सी लड़ाई लड़ना है और किस लड़ाई को छोड़ देना है। हमें चुनना नहीं आता है, हम हर जंग को लड़ने बस तैयार खड़े हो जाते हैं कि बस ये हुआ, मुझे इस पर रिएक्ट करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इस इशू को हैंडल करना है। तो इस्लाम में हमें ये नहीं सिखाया जाता। इस्लाम में सिखाया जाता है कि हम अपनी हिकमत से फैसले लें, सोच समझकर अपनी जंगें चुनें। आप लोग रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, अपने इन लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। हर चीज़ पे हम अगर रिएक्ट करने लगे तो हमारे बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाज़त भी रोक कर रखी थी तब तक जब तक कि वो लोग मदीना ना पहुंच गए, और वहाँ जाने के बाद भी दूसरे साल में इजाज़त मिली। तो फिर से मैं आयत पढ़ूंगी कि इजाज़त दी जाती है मुसलमानों को जिनसे काफिर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ है, और बेशक अल्लाह इनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। तो सिर्फ अल्लाह इजाज़त नहीं दे रहा है बल्कि मदद का वादा भी कर रहा है। यहाँ पे इस आयत में अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि बातिल के हर पहलू को ख़त्म कर देना है, अल्लाह के रसूमात और निशानियों को इज्जत देना है, यानी कि अल्लाह का जो दीन है उसको हमको आगे बढ़ाना है। जब ये आयत नाजिल हुई तब कोई जंग नहीं हो रही थी, राइट। वो लोग मदीना आ गए थे, 1 साल बीत गया था, अपने लाइफ को सेट कर रहे थे, घर बना रहे थे, बिजनेसेस सेट कर रहे थे, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था उन लोगों को। तो कोई जंग नहीं थी और ना कोई होने वाली थी, कोई दूर दूर तक भी कोई जंग नज़र नहीं आ रही थी, कोई रिटेलिएशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये आयत एक निशानी थी अल्लाह की तरफ से कि एक जंग होने वाली है। और जो अजीम सहाबा थे, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत हमज़ा, ये लोग जो बहादुर ताकतवर मर्द थे, लेकिन इन्हें भी इजाज़त नहीं थी किसी पर पलट कर वार करने की। आप सोच सकते हैं 14 इयर्स उन लोगों ने तकलीफ़ उठाई लेकिन कभी पलट के किसी पर वार नहीं किया। इस आयत के आने के बाद उन्हें सुकून मिला कि हाँ, अब हम जो है अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड करने की भी इजाज़त नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह सब्र पैदा हुआ होगा उन लोगों में। 14 इयर्स तक उन लोगों ने सब्र किया है ना। 2 हिजरी में ये आयत आई। तो इतना सब्र उनमें पैदा किया। किसने पैदा किया है? ये अल्लाह ने पैदा किया है। तो इतने साल उन्होंने जो कुरैश का जुल्म सहा, तो अब उनके अंदर सब्र पैदा हो गया। मुसलमान बनने से पहले जिन लोगों को वो करीब से जानते थे वही लोग उन पर जुल्म कर रहे थे। उनको वो अचानक चेंज होते हुए देखना कितना, मतलब इंसान के अंदर कितने गुस्सा पैदा हो जाएगा ऐसा देखना। आप हमारे ही दोस्त हम पे जुल्म करे अचानक, क्योंकि हमने ये दीन कबूल कर लिया। हम उनके साथ बुत परस्ती नहीं करना चाहते, हम उनके साथ शराब नोशी नहीं करना चाहते, हम उनके साथ लड़कियों के वाहियात डांसेस देखना नहीं चाहते, तो इसलिए वो लोग दुश्मनी कर रहे हैं। अब इस सब्र के पैदा होने से इंसान में क्या होता है? सब्र पैदा होने से इसमें डिसिप्लिन आता है इंसान में। हर चीज़ का जो है एक वक्त होता है, उसकी एक जगह होती है। हमें सोच समझ के रिएक्ट करना होगा कि हमको कहाँ और किस वक्त पे क्या बोलना है और क्या करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जज्बातों में बहते चले जाते हैं। वो जहाँ अपने बिहेवियर को हम चेक नहीं करते हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कहाँ बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पब्लिक में है, प्राइवेट में है, किसके सामने किसके साथ है। ये चीज़ हमारे अंदर पैदा कब होगी? जब हमारे अंदर सब्र आएगा, और सब्र से ही डिसिप्लिन आएगा। अब सारे जुल्म सहने के बाद इजाज़त मिल जाती है।
और यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि कई बार लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्यों जो है वो लोग क्या क्या होता है कि सीरत के शुरुआती किस्से सुन लेते हैं वो लोग। जैसे ताइफ का मशहूर किस्सा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को लहू लोहान कर दिया था लोगों ने, पत्थर से मारकर उनके जो है सर से खून बहकर उनके जूतों में जम गया था। और मक्का के जो किस्से हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते और वो सजदे में जाते तो उनके ऊँट की और भेड़ की गंदगी डाल दी जाती। तो ये सारे किस्से सुनकर उनको क्या लगता है लोगों को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कभी भी रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने कभी भी डिफेंड नहीं किया खुद को। लेकिन ये बात गलत है। यहाँ क्लियर कर देती हूँ मैं कि मक्का में जंग की इजाज़त नहीं थी, मक्का में रिटेलिएट करने की इजाज़त नहीं थी, मक्का में डिफेंड करने की भी इजाज़त नहीं थी, पलट के वार करने की भी इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल भी पलटने की इजाज़त नहीं थी। तो आप इनके जो मुसलमानों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके जो सहाबा है, इनकी लेवल ऑफ जो डिसिप्लिन और अल्लाह के लिए जो उनके डेडिकेशन है वो कितने क्या लेवल तक ओबे कर रहे हैं, वो देखिए आप। कितना उनको मारा जा रहा है और फिर भी वो लोग पलट के वार नहीं कर रहे हैं। ओके, और याद रखिए कि एक मिनट, मैं किसी का माइक ऑन है, मैं ऑफ कर देती हूँ। ओके, तो बेशक ये जंग की इजाज़त मक्के में नहीं बल्कि मदीने में मिली थी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि क्यों मक्का की ज़िंदगी इस तरह की थी और क्यों मदीना आने के बाद जंगों के जो है सिलसिला शुरू हुआ। याद रखिए कि हर एक का वक्त आता है कि वो इंसान कभी जुल्म सह रहा होता है या फिर जुल्म कर रहा होता है या कम से कम जुल्म करने की पोजीशन में होता है। लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वतिलकल अय्यामु नुदविलुहा बैनन्नास, तो ये अल्लाह कह रहा है कि ये वो दिन है जिनमें हमने लोगों को बारियां रखी है। यानी कि आज अगर कोई जुल्म कर रहा है तो कल उस पे जुल्म होगा, आज किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसको पोजीशन दी जाएगी कि वो कल किसी पे जुल्म करे, वो उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। यानी लोगों के दरमियान जो है वो अदलते बदलते रहेंगे। तो इस तरह अल्लाह दुनिया में क्या करता है, इंसाफ कायम करता है। आप कुरान में भी देख लीजिए कि जितने भी जालिमों के किस्से हैं, हाँ, और आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो जुल्म कर रहे थे और बरसों तक जुल्म कर रहे थे और जालिम बादशाह था, आखिरकार क्या हुआ, उसका तख्ता तो पलट ही गया और उसको उसका बदला मिल गया। तो अगर ऐसे सिचुएशन में हम आ जाते हैं कि हमको या तो मजलूम बनना पड़ रहा है या तो जालिम बनना पड़ रहा है, तो हमें क्या चुनना चाहिए? जल्दी बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, क्या चुनना चाहिए हम लोगों को? अगर हमको ऑप्शन है, चुनना है कि हमको मजलूम बनना है या जालिम बनना है, तो हमें क्या बनना चाहिए? मजलूम। जी, अजीब बात लगती है लोगों को, लेकिन इसके बारे में गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। जी हाँ, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि अगर आप मजलूम हैं तो अल्लाह का वादा है कि आपको इससे राहत मिलेगी। शायद एक लंबा वक्त बीत जाए, शायद महीना नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, लेकिन आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसाफ कायम करने वाला जो है, अल्लाह इंसाफ कायम करने वाला है। अब सोचिए, अगर जालिम बनना पसंद करते हैं तो कुछ वक्त तक आपको पोजीशन मिलेगी और उसके मज़े हम ले सकते हैं उस पोजीशन के, किसी पे जुल्म करके, और पावर भी फील होता है। लेकिन फिर याद रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है कि इन लोगों की फिर बारी आएगी, तो फिर जो जुल्म कर रहे हैं उन पे फिर किसी न किसी जालिम को अल्लाह मुसल्लत कर देगा। बहुत जल्द उस पर जुल्म करने वाला आ जाएगा। अगर आप आज जुल्म कर रहे हैं, अपने आप का जायज़ा ले लें, जुल्म कर रहे हैं अगर किसी पर, तो जान लीजिए कि आपके ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे, आप पर भी जालिम को भेजा जाएगा। और हमारे हमेशा हालात जो है वो चेंज होते रहते हैं। एक जालिम हुक्मरान का होना, आज हम जो भी सिचुएशन में हैं,
एक जालिम हुक्मरान का होना भी अल्लाह की हिकमत है। अक्सर लोग बोलते रहते हैं क्यों अल्लाह ने ऐसा किया होगा, क्यों इस फलाने इंसान को इतनी ताकत दे दी अल्लाह ने, क्यों इसको अल्लाह नहीं हटाता है, क्यों वो इतना हम पे जुल्म करता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं, क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको हम पर हुक्म करने की इजाज़त दे दी है। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि शायद अगर वो हुक्मरान को हटा दिया जाए तो कुछ अलग किस्म के जुल्म शुरू हो जाएंगे हम पर। अलग किस्म के जुल्म शुरू हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, ये जो जुल्म है, वो जो जालिम है उन पे जो हुक्मरान है वो उनको काबू में रख रहा है। उनको काबू में रखने के लिए इसी तरह के हुक्मरान की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को और इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री अगर पढ़ के देखेंगे अलग अलग जो मुल्कों की जो बादशाह हुए, तो आप देखेंगे कि कई ऐसे जो कंट्रीज़ थे जहाँ पे कोई इंसाफ पसंद बादशाह था और जो वो नरम दिल था, लेकिन वो लोग उसको इज़्ज़त नहीं देते थे। वो जालिम हुक्मरान की ही बात सुनते हैं ऐसे लोग। तो शायद वो जालिम हुक्मरान हमको उन दूसरे टाइप के जालिमों से, दूसरे किस्म के जुल्मों से बचा रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है हमको। और हर चीज़ में जो है वो अल्लाह की हिकमत है। तो अगर आपके पास, फिर मैं रिपीट करूँगी, अगर आपके पास चॉइस है कि आप मजलूम बने या जालिम, तो अपने आपके एक्सपीरियंस से सोचिए। आप अपनी ज़िंदगी जितनी आपने जी ली, तो आप सोचिए कि हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ने आज इसको दुनिया में ही दिखा दिया, देखो इस इंसान को दुनिया में दिखा दिया, अल्लाह ने दुनिया में ही बदला दे दिया, पहले ऐसी थी आज देखो क्या हालत हो गए ख़राब उसके। तो अगर आप कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं कि किसी को भी देख रहे हैं कि इस तरह से कोई जुल्म करा, तो एक ना एक दिन उसको बदला मिलता ही है। इसलिए हमको जालिम नहीं बनना है। हमको अगर चूज़ ही करना पड़ रहा है तो मजलूम बनना है और सब्र करना है, जैसे आप लोग सब बता रहे थे। और दूसरी बात यह है कि नाहक किसी और का जो है, किसी और की चीज़ ना ले। ये सिर्फ चीज़ यानी कि माल की बात नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टी में लोग हिस्सा जो है मार लेते हैं अपने रिश्तेदारों का, भाइयों का, बहनों का, पेरेंट्स का, माँ बाप का भी हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा भी हमारा जो इस पर हक नहीं है वो ना ले हम। किसी का दिल ना तोड़ें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी का बेटा ना छीनें और किसी का शौहर भी ना छीनें। क्योंकि याद रखें हम कि जिस चीज़ पे हमारा हक नहीं है ना, तो वो चीज़ अगर हमने हासिल भी कर ली तो उसमें कोई बरकत नहीं रहती है फिर, है ना। जैसे कोई अगर माँ है और उसका बेटा बहू है, तो अगर वो चाहेगी बेटा जो है वो बहू को छोड़ के मेरे पास रहे, या बहू है वो चाहेगी कि माँ को बेटा छोड़ के कम्प्लीटली मेरे पास रहे, उसका फ़र्ज़ अदा नहीं करे, तो इस जो बेटा है, वो जो आदमी है, इसमें कोई बरकत नहीं बचेगी। और ये आदमी एक ना एक दिन उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। ज़्यादा दिन जो है वो जुल्म का मज़ा नहीं ले सकते हम। तो अब मुसलमान जो है मदीना चले गए थे और उनको जंग की इजाज़त मिल गई थी। अब बच्चे आ गए ना घर में, बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी आप लोगों को तो उन्हें जंग की इजाज़त मिल गई थी, क्योंकि अब उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो चुकी थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा ना यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, कि अब पहले मुसलमान जो है वो जुल्म सह रहे थे, उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। अल्लाह ताला की हिकमत से उनको उतने साल सब्र करने के लिए कहा गया। सब्र करने के जो ड्यूरेशन था उसमें उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा हुआ, वो लोग और फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग बन गए। अब जब मुसलमानों की तादाद भी इंक्रीज़ हो गई, लोग बढ़ गए, मदीना चले गए, मदीना के लोगों ने भी उनको सपोर्ट किए, तो अब वो लोग का स्ट्रांग होल्ड मदीना बन गया। मदीना के आसपास के इलाकों की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो है वो उनका बंदोबस्त किया था। जैसा चेक पॉइंट्स है आजकल देख रहे हैं आप लोग, उसी तरह से उस वक्त भी इस तरह के चेक पॉइंट्स लगाते थे। वो लोग जो है सहाबा के ग्रुप्स को भेजते थे एक्सपीडिशंस पे जाके चेक करने आसपास के इलाकों में, कि वो खबर लाते थे कि कौन से तिजारती रास्तों पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मेन ये चीज़ देखना है कि मक्का और सीरिया यानी शाम, इसके बीच का जो हिस्सा है ये एक ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट हुआ करता था एक्चुअली। एक है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट तिजारती रास्ता था। ट्रेड रूट यानी जहाँ से सामान आता जाता है, ठीक है।
तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड रूट पे वो लोग नज़र रखे हुए हैं, वहाँ से जो काफिले आ रहे जा रहे हैं उन पे नज़र रखते हैं, उनकी खबर देते हैं। तो इसका क्या मकसद था कि कुरैश को भी बताना था कि अभी अपने शर से बाज आ जाना है आप लोगों को, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है। लेकिन वो कुरैश के लोग जो थे वो अपने तकब्बुर में बढ़ते चले गए और बदर में उनको सज़ा मिली। तो अब क्या था, ये हुआ कब, 17 रमज़ान को हुआ, जैसे मैंने बताया 2 हिजरी, ग़ज़वा बदर, कुरैश और मुसलमानों के बीच की ये पहली जंग थी। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो शाम से जो काफिला आ रहा था, यानी अबू सुफियान जिसके अमीर थे उस वक्त, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो कुरैश के लोगों में से थे, मुश्रिकों में से थे। ठीक है, शाम से जो काफिला, शाम यानी सीरिया से जो काफिला आ रहा था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे नज़र रखी हुई थी, वो ताक में थे। ये काफिले का जो सामान था, वो जो दौलत लेके आ रहे थे, वो असल में मुसलमानों की थी, क्योंकि मुसलमान अपनी दौलत और बिजनेसेस सब छोड़ के आ गए थे ना मक्का में। तो अब ये सारी दौलत वो लोग लेके जो है बिजनेस कर रहे थे, उन्हीं की, मुसलमानों की दौलत लेकर। तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ही का सामान है वो, आपके बिजनेस का, आपका माल है वो। तो अब मदीना जब आ गए तो सब कुछ छोड़ के आ गए, तो आप अपना सामान उनसे वापस ले सकते हो, है ना। और मुसलमान जो है, कोई भी मुसलमान अपने माल की, अपने फैमिली की हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने माल और दौलत की हिफाजत करते हुए मर जाए वो शहीद है, जो अपने फैमिली की हिफाजत करते हुए मर जाए वो भी शहीद है। तो हमें सोचना होगा कि किस चीज़ के लिए लड़ना हो, किस चीज़ पर सब्र करना है हम लोगों को, है। हमारे जब हमारे कोई बच्चों को मार रहे हैं तो क्या हम चुप बैठेंगे? औरतें चुप बैठती हैं? कोई हमारे बच्चे को आके मार रहा है, पीट रहा है, कोई नहीं चुप बैठता है। ऐसे हालत में सब्र नहीं करना है। कुछ ऐसे आजकल वीडियोस देख रहे हैं हम जहाँ औरतों को मारा जा रहा है और शौहर जो है वो बीवी को बचाने की जगह खुद को बचाने में लगा हुआ है। तो ऐसी बुज़दिली मुसलमानों के लिए नहीं है। अपने आप को छोड़ के अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को बचा रहा है वो आदमी, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे मुस्लिम माशरे यानी सोसाइटी का जो निज़ाम है ये क्या बन गया ऐसा, मतलब कि जो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए लड़ना, जैसे कि पड़ोसियों के से लड़ना, छोटी छोटी बात पर जो है, जैसे पानी के मसले पर लड़ते हैं लोग, घर के सामने कचरा डाल देते हैं कोई एक दूसरे के, इस पे लड़ाई करते हैं, और बच्चे आपस में लड़ लिए उस पर बड़े लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे, गैर ज़रूरी चीज़ों पे लड़ाई करते हैं मुस्लिम्स, ना। क्या ये सारी चीज़ों पे लड़ाई करना ये जायज़ है? ये इसकी लड़ाई का सबब बनना चाहिए? पड़ोसियों के हक़ के बारे में आप लोग पढ़िए, और ये मेरे तरफ से आप लोगों को होमवर्क है। यहाँ पे मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगी पड़ोसियों का क्या हक़ है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आजकल मुसलमान एक दूसरे को जो है वो मारने में लगे हुए हैं, उनके जो मजाक उड़ाने में लगे हुए, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, गीबतें करते हैं। और इसके लिए आजकल अब क्योंकि लॉकडाउन है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए। तो रियलिटी क्या है? ये तो सोशल मीडिया पे हो गया, ये फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, रेफ्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को। असलियत क्या है? पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? पुलिस के हाथों मार खा रहे हैं, और कितने मुसलमान जो है वो, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या इसकी खबर ले रहे हैं हम? जी, इसकी खबर हो रही है हमको? क्या हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं? तो सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में आवाज़ उठाने के लायक रह गए, और जो हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है इस पर हमारा ध्यान नहीं है। अब हम वापस आएंगे जंग बदर की तरफ। काफिले की खबर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काफिले की खबर लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन ज़ैद को भेजा। और अबू सुफियान का काफिला जो है, अबू सुफियान जो थे वो लीडर थे, जैसे मैंने बताया पहले वो मुशरिक थे, बाद में वो मुसलमान बने काफ़ी लेट, और वो लीडर थे वहाँ उस काफिले के। वहाँ से जब वो गुजर रहा था काफिला तो फ़ौरन मदीना खबर पहुँच गई। अभी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी हिकमत देखिए, उनकी इंटेलिजेंस देखिए, है ना। वो लोग ऐसे नहीं है कि उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं हैं तो उन लोगों को कुछ पता चल रहा नहीं है, ये वो। आज के ज़माने में सर्वेलेंस हो रहा है, ये लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं बाकायदा, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना। इनके लोग जाकर
जो है वो पता कर रहे हैं कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है और कौन से रूट से कौन आ रहा है। इनके पास पूरा डेटा रेडी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे कोई मतलब बिना सोचे समझे वो लोग कोई लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे, पूरा सर्वे करके उसका प्लान बना के ही वो लोग आगे बढ़ते थे। ठीक है, अब जो है मदीना खबर पहुंच गई और इस काफिले में जो अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, इसमें 50,000 सोने के दीनार थे, जिसकी हिफाजत सिर्फ 40 लोग कर रहे थे। तो ये जो काफिला था ये कोई जंग पे लोग नहीं जा रहे थे, ये लोग बिना कोई हथियार के और सिर्फ 40 लोग जो है वो एक पार्टी के जैसे एक जो काफिला जा रहा था सामान लेकर जा रहे थे वो लोग। खबर मिलते ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को निकलने की दावत दी। कहा कि चलो हमको अब इस काफिले पे हमला करना है। उनकी जंग करने की नियत नहीं थी। इस दावत पे 313 या 314 या 317 अलग अलग रिवायतों में अलग नंबर्स आते हैं, इतने लोगों ने उनकी दावत कबूल करी। मुसलमानों ने कोई उनकी मुकम्मल तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो जंग पे नहीं जा रहे थे, है ना, वो जंग पे नहीं जा रहे थे, कोई जंग के सामान नहीं थे उनके पास, कोई आर्मर्स नहीं थे और कोई कवच बोलते हैं जिसको, वो सारी चीज़ें नहीं थी, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो तो काफिले पे हमला करने जा रहे थे, वो जंग के इरादे से निकले ही नहीं थे। जंग करने की इजाज़त मिल गई थी लेकिन माल लूटने के इरादे से निकले थे ना, अपना सामान वापस लेने के इरादे से निकले थे। तो किसी पर भी वो जुल्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि खुद का सामान लेने जा रहे थे। यहाँ भी देखिए इंसाफ जो है वो कायम रह रहा है, वो दूसरों का माल नहीं लूट रहे, वो अपना सामान वापस लेने जा रहे हैं। मुसलमानों के पास क्या था, सिर्फ 2 घोड़े थे, इसके अलावा 70 ऊँट थे। 70 ऊँट के पर जो है वो मतलब 300 लोग और 70 ऊँट जो है वो आप देख सकते हैं कि एक पर 2 या 3 लोग बारी बारी बैठते थे। ठीक है, अब फौज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, 2 बटालियंस में, तो एक मुहाजिर की फौज और एक अंसार की फौज करके, और जो मेन कमांडर इन चीफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू सुफियान जो थे वो उनको इस खतरे के बारे में समझ में आ गया था। अबू सुफियान जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट जो है वो इंसान थे और उनको बहुत फोरसाइट उनकी बहुत अच्छी थी, उनको समझ में आता, दूरअंदेशी अच्छी थी उनकी, उनको समझ में आ गया था कि अब ये काफिला खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक आदमी को रवाना किया और वो आदमी चला गया मक्का, जाके मदद मांगने के लिए चला गया। और इससे पहले भी जो है एक किस्सा हुआ था जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखला नाम की जगह पर एक जो है काफिले की खबर लेने के लिए कुछ सहाबा को भेजा था और उन्होंने क्या किया था, उस पर हमला करके उनके सरदार का कत्ल कर दिया था। तो कुरैश के लोगों को ये चीज़ याद थी कि हाँ भाई कत्ल हो सकता है, हमारा माल लूट सकते हैं। तो यहाँ से मक्का से जो है वो पूरी जो उनके जो टोली है उनकी वो निकलती है। तो 1300 लोग होते हैं इनिशियली और 100 घोड़सवार होते हैं उसमें और 600 फौजी। तो बहुत सारा, मतलब वो लोग पूरे जंग के इरादे से निकल रहे हैं, मुसलमानों से जंग के नारे लगाते हुए वो लोग निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बीच में फिर खबर मिली कि हमला नहीं होने वाला है और कुछ लोग लौट गए। तो 300 के करीब लोग लौट गए और फिर 1000 रह गए, जिसका नंबर हमको मिलता है कि 1000 फौजी जो है वो बदर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जो मदनी इंटेलिजेंस यानी कि मदीना के जो लोग थे, इंटेलिजेंस यानी आप जानते हैं जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है, मदनी इंटेलिजेंस के लोग ने नसरुल इस्लाम को खबर दी कि अब इस जंग को टालना मुश्किल है, क्योंकि मक्का के लोग जंग के इरादे से नारे लगाते हुए जो है वो मदीने की तरफ जो है वो हमला करते हुए आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं। तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, वो लोग तो जंग के इरादे से निकले ही नहीं थे, उनके पास कोई जंग की चीज़ें नहीं थी, उनके पास वेपन्स नहीं थे उतने। और ये नए बदलाव के चलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीटिंग रखी। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मौका दे, उनको समझाया कि कितना संजीदा ये मामला बन गया है और फिर सब लोगों ने उनको वादा किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपका साथ देंगे। यहाँ पे एक चीज़ हुई, वो ये बारिश, उस रात बारिश हुई, मुश्रिकों के लिए आगे बढ़ने में परेशानी पैदा हो गई। और लेकिन मुसलमानों के लिए बारिश जो है वो अल्लाह की रहमत है। हम भी अब बारिश होती है हम बोलते हैं ना, दुआ कर लो बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत है। इस बारिश ने मुसलमानों को साफ कर दिया और उनके अंदर के शैतान को भी निकाल दिया। अल्लाह ने बारिश मुसलमानों के ईमान को मजबूत करने के लिए भेजी थी। मतलब अल्लाह की निशानी देख के हमारा ईमान क्या होना चाहिए,
मजबूत होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लोग बदर की तरफ बढ़ रहे थे आगे, और वो सारा बंदोबस्त था उनका। अगले दिन जो है वो लोग एक जगह पर जाके रुक गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे वो लोग उन्होंने रात बिताई, जो 17 रमज़ान के पहले की रात थी, एक रात पहले। और जंग के लिए वो लोग 8 या 12 रमज़ान से निकले हुए थे। तो वॉक करके जाना है उनको, चल के जाना है पूरा, है ना। ऊँट भी है लेकिन लोग चल भी रहे हैं, और इतना लंबा रास्ता है। तो वो लोग इतने दिनों की उनकी थकान थी, मुसलमान फौज जो थी वो थक गई थी, और उस रात अल्लाह की तरफ से उनको गहरी नींद जो है वो तोहफे में दी गई। अब देखिए, रब की तरफ से तोहफा था। क्या तोहफा था? नींद भी एक तोहफा है। इतने खतरनाक सिचुएशन में, इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी नींद मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये आयत जो है वो सूरह अनफाल में आयत नंबर 11 है। उस वक्त को याद करो जब कि अल्लाह ने तुम लोगों पर नींद तारी कर दी थी, ऊँग तारी कर दी अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, पानी के जरिए तुमको पाक कर दे, और तुम में से शैतानी वसवसे को दफा कर दे, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और तुम्हारे पांव जमा दे। तो ये हमें सूरह अनफाल में आयत नंबर 11 में मिलता है। सूरह अनफाल जो था ये सूरा ही जंगे बदर के मौके पर नाजिल हुआ है। अब जो मक्की फौज है तो वो लोग भी वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मुसलमानों को जो है उन लोगों ने पानी लेते हुए देखा, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको मार डाला, उनका कत्ल कर दिया। तो अब आमने सामने हो गए दोनों फौजें, और रसूल साहब ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी, और अपने लोगों से कहा कि जब तक मैं हुक्म ना दूं तब तक आप लोग लड़ाई शुरू ना करना। तो रसूल साहब जो है वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह हमको जो है वो जीत अता करे, जबकि जंग की इजाज़त भी मिल गई थी, और अल्लाह ने उनको वादा भी कर दिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन फिर भी रसूल साहब जो है वो दुआ मांग रहे थे। देखिए, हर हमें बहुत हम कोई चीज़ हमें पक्की हो जाती तो हम दुआ मांगना बंद कर देते हैं, है ना। जैसे लोगों की कभी शादी पक्की हो गई तो हो गया, अब उनका शादी पक्की होने तक वो दुआ करते रहते हैं, और जिस दिन पक्की हो गई उनका वट एवर एंगेजमेंट या जो कुछ हो जाता है, फिर वो भूल जाते हैं अल्लाह को, और अपनी खुशी में जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो अब आपने अब तक देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही अजीम जो है वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे, है ना। फौज की जो स्ट्रैटेजीज थी वो कितनी अच्छी से वो जानते थे, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या पोजीशन लेना है, हर चीज़ उनको पता थी। वो सारी चीज़ें करने के बाद, पोजीशनिंग करने के बाद जो है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, है ना। अल्लाह से दुआ मांगनी उन्होंने छोड़ी नहीं है। अब ये देखिए, रमज़ान के बारे में बताते हो कि लास्ट जो इस फर्स्ट हिजरी जो थी तब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और इस सेकंड हिजरी में भी रमज़ान के रोज़े रखे हुए थे साहबा ने। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि रोज़े में थे वो लोग, जंग के मैदान में एंटर होने से पहले अपना रोज़ा तोड़ दें। कुछ रिवायतों में आया कि कुछ लोगों ने रोज़ा कंटिन्यू किया, कुछ ने नहीं किया, बट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप लोग रोज़ा तोड़ दें ताकि आपको ज़्यादा पावरफुल रहे, आपको ताकत मिले उससे, ठीक है। तो अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, और जो है कि उनके हाथ इतने ऊंचे उठ गए थे कि उनके जो पीठ पे का कपड़ा भी गिर गया था। आप सोचिए, अल्लाह के रसूल हैं और उनको वादा किया गया है कि वो जीतने वाले हैं, फिर भी वो इस तरह से दुआ कर रहे हैं। और हमारी दुआएं कैसी होती है, हम आजिज़ी से दुआ नहीं मांगते हैं। ये सारी चीज़ें हम ये लेसन्स ले रहे हैं हम इससे, ताकि हम इसमें से सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना। ये कोई दीनी क्लास नहीं है, मोटिवेशनल क्लास है। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि हमको किस तरह से दिखाया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना बना के कि तकलीफ़ों में किस तरह से उन्होंने अल्लाह को आवाज़ दी है, और उनको जबकि वादा भी है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, आप जीतोगे, फिर भी वो दुआ मांग रहे हैं। और वो जो है अल्लाह के रसूल होते हुए भी वो दुआ करें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहते कि या अल्लाह, कुरैश अपने तकब्बुर में तेरे खिलाफ हो गए हैं, तकब्बुर है उनको,
बहुत सारे जो कुरैश के लोग थे उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये दीन हक है, इस्लाम ही सही दीन है, लेकिन उनके तकब्बुर की वजह से, उनके पोजीशंस की वजह से उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने तैयार नहीं थे। तो अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह, कुरैश अपने तकब्बुर में तेरे खिलाफ है और तेरे रसूल को झूठा करार देते हैं। उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना बहुत सारे काहिन, जादूगर, शायर। अल्लाह, मैं तेरी तरफ से कामयाबी की उम्मीद करता हूँ और जिसके लिए तूने मुझसे वादा किया, तूने मुझसे वादा किया है और मैं उसकी उम्मीद करता हूँ। ऐ अल्लाह, इन दुश्मनों को हरा दे। अब देखिए किस चीज़ का वसीला ले रहे हैं यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जायज़ वसीला है अल्लाह के ही वादे का, अल्लाह के वादे का वसीला ले रहे हैं, जो कुरान में अल्लाह ने वादा किया है जिस आयत में, और उस आयत का वादा जो है उसके वसीले से अल्लाह से वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तेरा वादा है तो तू मुझे ये चीज़ दे दे। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वादे का जो है वसीला लेते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों को हुक्म देते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आगे ना बढ़ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से हुक्म दिया जाता है कि लड़े और वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से, बेटे प्लीज़, हाँ बच्चों की आवाज़ है मेरी। अब जो है उनकी दुआ जो है, सॉरी, अब दूसरी जो चीज़ जो मशहूर चीज़ है वो फरिश्तों का उतरना है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे में होते हैं और उनको नींद लग गई, फिर उन्होंने अपना सर उठाया और उन्होंने खुशी से कहा कि ओ अबू बकर, आपके लिए बशारत है, अल्लाह की कामयाबी आ चुकी है, अल्लाह की कसम, मैं जिब्रील को उनके घोड़े पर देख रहा हूँ एक रेतीले तूफान में। हाँ, इस मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत दुश्मनों की तरफ उड़ाई। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो अचानक रेत का तूफान जो है दुश्मनों की तरफ आया और रेत उनकी आंखों में चली गई। ये एक मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ कि उन्होंने रेत उड़ाई और सब लोगों के आंखों में चली गई। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से हमला करने का हुक्म दे दिया। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब उस दिन एक मुसलमान आदमी ने एक काफिर का पीछा कर रहा था, तब अचानक उसे चाबुक जैसी आवाज़ सुनाई दी और घोड़े की आवाज़ आ रही थी, जैसे घोड़े की कोई सवारी कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने काफिर की तरफ देखा तो वो पीठ के बल गिरा हुआ था काफिर। ठीक है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई कि कोई था नहीं वहाँ पे और वो काफिर गिर गया, तो उन्होंने कहा तुमने सच कहा, तुम्हें तीसरे आसमान से मदद आई थी। तो ये मदद जो है आसमान से आई थी। तो हमको यहाँ पॉइंट क्या है कि फरिश्ते आए, आसमान से मदद आई, अल्लाह ने मदद भेजी। यहाँ पॉइंट ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़े, जब तक वो जंग के मैदान में नहीं उतरे, तब तक अल्लाह ने फरिश्ते नहीं भेजा। अल्लाह चाहता तो सिर्फ फरिश्तों को भेजकर पूरे लोगों का खात्मा कर देता, राइट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुसलमानों का आगे बढ़ने के बाद अल्लाह ने मदद भेजी है। तो हमेशा हमको समझना चाहिए कि सिर्फ हमको दुआ करना है, ज़रूरी है, उम्मीद अच्छी रखना है, लेकिन हमें उसके लिए अमल भी करना ज़रूरी है। कई बार लोग प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन एक ही दे देते हैं, आप तहज्जुद पढ़ लो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेशक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई अमल भी करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे अगर शादी में प्रॉब्लम्स है तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे अल्लाह की मदद मांगते हुए। हमारे बच्चे अगर जो है वो नाफरमान है तो हमको उनके जो बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा अल्लाह की मदद मांगते हुए। हमें अगर जॉब नहीं है हमारे पास, तो क्या सिर्फ तहज्जुद में पढ़ लूँ और घर में बैठ जाऊँ तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? नहीं, मुझे आई हैव टू गो फॉर दैट इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, है ना। तो इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है, एक थियोरेटिकल रिलीजन नहीं है ये। तो हमको ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है कि एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अपने ऊँट को बांध कर अल्लाह पे भरोसा करना है। दो चीज़ें और 2 पॉइंट्स मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। एक अबू जहल का जो कैरेक्टर है, मैं जंग की तफसीलात में नहीं जा रही हूँ, ये लेसन्स फ्रॉम जंग बदर है, हमने क्या क्या लेसन सीखे हैं वो।
अबू जहल और अबू सुफियान, ये दो कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं इस जंग में, राइट। ये दो पर्सनालिटीज़ में जो अबू जहल है, जब इनके काफिले को पता चलता है, हाँ बेटा हो गया बेटा, इनको पता चलता है कि जो काफिला सेफ है, आप लोग वापस चले जाइए, खबर मिलती है, तो वो क्या कहता है कि मैं नहीं वापस जाऊंगा। उसको तकब्बुर आता है कि चलो हमारा काफिला सेफ हो गया, मतलब मुसलमान एक तरह से हार गए, तो हम क्या करेंगे, बदर में जाके 3 दिन तक जश्न मनाएंगे। और ये एटीट्यूड की वजह से जो है वो जंग में फंस जाता है और मारा जाता है। जबकि अबू सुफियान जो बाद में जाकर आगे चल के मुसलमान बन गए, ये एक इंटेलिजेंट लीडर होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं, हम इसको टाल सकते हैं। तो ये जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। हमको सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे जंग बदर के वाक़े में। ये याद रखना है हमको, सूरह अनफाल के जो आयतें हैं वो जंग बदर के बारे में ही नाजिल हुए, काफ़ी आयतें। और अब और देखेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वॉर स्ट्रैटेजीज़ है। हाँ, एक लेडी जो है, जो एक स्पीच देने वाले थे और मुझे अपनी स्पीच सुना रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ इस्लाम का, ये खून नहीं बहा। क्या ये सच है, खून नहीं बहा? तो ये जंगें जो हुई इसका क्या मतलब है? और उन्होंने ये भी कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जंग नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तोहमत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, ही वॉज अ वॉरियर, वॉरियर प्रॉफिट। और हर मुसलमान को जो है हमारे अंदर मौत का डर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मौत का डर? क्योंकि हमें अपनी डेस्टिनेशन पता है, कहाँ जाना है हमको, अल्टीमेटली कहाँ जाना है, जाना कहाँ है, लौट कर जाना कहाँ है। जगह अगर हम अल्लाह के वादे पे यकीन रखते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के जो है हुक्म के जो है उस पर चलें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इताअत करें, तो जब हमको पता है कि अल्लाह का वादा है कि जन्नत पक्की है, राइट, अल्लाह का वादा है, यस बुशरा। जब अल्लाह ने वादा कर दिया है मुझसे कि मैं जन्नत में जाऊंगी, अगर मैंने जो अहकाम है अल्लाह के उस पर मैं चलते रहूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बना के, एक एग्जाम्पल बना के मैं चलूं, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, मौत का डर नहीं है फिर। तो एक मुसलमान को जो है वो मौत का डर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे लेसन जो है हमको जंग बदर में से मिलते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम अप्लाई करना चाहिए ये सारी चीज़ें। दूसरी बात है कि सीरत पढ़ें आप लोग, और सीरत पढ़ने से हमारी मोहब्बत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और बढ़ जाती है, और उससे ही हमको पता चलता है कि हमको अपनी लाइफ कैसे जीना है। हर एक किस्से में एक लेसन है कि किस तरह से सब्र कहाँ किया गया, रिटेलिएशन कहाँ किया गया, जंग कहाँ की गई, है ना। तो ये सारे जो सीरत के डिटेल्स हैं ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लेक्चर फिनिश कर दी हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ लीजिए। 3 तो ऑलरेडी बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ाकुम जज़ाकल्लाह खैर। यस इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाल्लाह we'll catch up again. Yes, alhamdulillah, they are back. No, we did not have a class on Sunday. Inshallah next Sunday we'll have a class, because अभी ये 2 क्लासेस एक साथ करना मेरे लिए मुश्किल था। Yes असरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी
जज़ाकल्लाह खैर।